हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो है सीयूईटी पीजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में मैं करवाऊंगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के भी चांसेस हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। तो इस वीडियो में पूरी जितनी भी यूनिट है सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो मैं आपको कर वन लाइनर फॉर्म में। तो सबसे पहले है क्वेश्चन पॉलिटिकल थिंकर से। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और अरस्तु की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में पूछी जाती है तो वो है कि इन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिखी थी। और अरस्तु का एक और फेमस है कि इन्होंने 158 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था, तो इसीलिए उनको तुलनात्मक राजनीति के जनक भी कहते हैं। तो देखिए, मैं जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें या उस थिंकर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं भी आपको बता दूंगी डायरेक्टली, ताकि आपको वो चीज़ रिवाइज होती जाए। और इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको जितने भी पूरी यूनिट्स हैं उसको आपको रिवाइज करवा दिया जाए। तो अगली है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है। प्लेटो जो है द रिपब्लिक के लेखक है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द रिपब्लिक मानी जाती है। इनकी 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टेटमेंट एंड द लॉज, ये बुक है 2। और द रिपब्लिक तीसरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और प्लेटो की जो न्याय की उन्होंने परिभाषा दी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने राज्य में 3 वर्गों को बांटा था। राज्य में 3 वर्ग होते हैं, दार्शनिक, फिर शासक, दार्शनिक वर्ग जिनको शासक वर्ग कहा जाता है, या फिर सैनिक वर्ग, और तीसरा क्या है? उत्पादक वर्ग। तो इन्होंने 3 वर्गों में राज्य के लोगों को बांटा था। अगला है प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। तो प्लेटो के गुरु का नाम जो है वो सुकरात है। और सुकरात को जो है मृत्युदंड कब दिया गया था? 399 में ईस्वी में उनको मृत्युदंड दिया गया था। अगला जो है, इंसान एक राजनीतिक जानवर है या कह सकते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक मैकियावेली को कहा जाता है। देखिए, पहला है राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। लेकिन जब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जनक के बारे में पूछा जाएगा तो मैकियावेली है। और मैकियावेली की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंस जो है 1532 में उन्होंने पब्लिश की थी। मैकियावेली की बुक है। मैकियावेली की और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या और बुक पूछने के चांसेस हैं वो है, देखिए, इनकी मैकियावेली की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और है तो है द आर्ट ऑफ वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और एक डिस्कोर्सेस ऑन नेवी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। अगला है सत्य पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड है, उन्होंने सत्य पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता के मुख्य विचारक कौन कौन है? तो देखिए, सामाजिक समझौता की इनका मानना था राज्य जो है सामाजिक समझौता द्वारा बना है। तो ये कौन से थिंकर ऐसा मानते थे? तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने। इन्होंने इन तीनों थिंकर ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। फिर है कि लेवियाथन। लेवियाथन के लेखक लेखक कौन है? तो लेवियाथन जो है थॉमस हॉब्स की बुक है। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के जनक। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के जनक जॉन लॉक को माना जाता है, और जॉन लॉक को उदारवाद का भी जनक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मार्क्स रिलेटेड। देखिए, डार्क कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की जो है एक और बुक है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस हैं। तो कार्ल मार्क्स की डार्क कैपिटल के लेखक हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, अलगाव का सिद्धांत दिया था। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और भी सिद्धांत दिए गए थे। देखिए, कार्ल मार्क्स से अगर कोई क्वेश्चन वर्ग संघर्ष से रिलेटेड आता है जिसमें पूंजीवाद का कोई क्रिटिसिज्म किया गया है तो वो कार्ल मार्क्स ने किया है। तो हो सकता हो उसका आंसर कार्ल मार्क्स को। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसकी थ्योरी से रिलेटेड आपको लग रहा है कि वो वर्ग संघर्ष के बारे में बता रहा है या पूंजीवाद को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसका चांसेस है कि वो कार्ल मार्क्स ने ही तो थ्योरी दी होगी। अगली जो है वो है कि राज को ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण किसने माना? तो ये हीगल ने माना है कि राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला जो है सत्य ही सत्य है। तो ये जो है माइट इज राइट के आलोचक कौन है? तो ये है सुकरात। सुकरात ने जो है सत्य ही सत्य है का आलोचना की थी। अगला है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। देखिए, प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। और अगर आपने प्लेटो की मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सारी थ्योरी करवाई है। देखिए, प्लेटो जो है उनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केव। और इन्होंने इन्होंने राज्य में 3 वर्गों को महत्वपूर्ण माना है। 3 वर्ग में बांटा है राज्य के लोगों को। तो 3 वर्ग में क्या क्या है? तो दार्शनिक वर्ग, और दूसरा है वो सैनिक वर्ग, तीसरा जो है वो है उत्पादक वर्ग। देखिए, उन्होंने सैनिक और शासक या दार्शनिक वर्गों को संरक्षण वर्ग में रखा है। अगला है वितरणात्मक न्याय का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, वितरणात्मक न्याय का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। तो ये जो है वितरणात्मक न्याय से तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति जिस योग्य होगा उसको उसके अकॉर्डिंग
पोस्ट मतलब उसी अकॉर्डिंग उसको पद मिलेगा और उसी अकॉर्डिंग उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो ये वितरणात्मक न्याय जो है अस्तु का बहुत बार पूछा जाता है। तो जिस योग्य जो व्यक्ति होगा उसको वही पद मिलेगा राज्य में। नेक्स्ट है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है कार्ल मार्क्स रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ये बुक किसने लिखी है? तो देखिए ये बुक जो है जॉन लॉक ने लिखी है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। अगली जो है वन फिफ्थ एनफ का नारा किसने दिया था? देखिए वन फिफ्थ एनफ का नारा जो है रूसो ने दिया था। रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है 1752 में लिखी गई थी। इनकी और बुक है इमली या इमाई, बहुत लोग कहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए जॉन रॉल्स की बुक पूछी जाती है और उनकी कॉन्सेप्ट पूछी जाती है वो वेल्थ ऑफ इन्फ्लुएंस। अगला जो है वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की जो 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पूछने के आंसर हैं कि इनकी बुक कौन सी है। तो जॉन रॉल्स की एक बुक है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस या थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने 1971 में ये बुक लिखी थी। एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या, क्योंकि ये दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगर बुक से क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं दोनों से बनेंगे। और इनका देखिए कॉन्सेप्ट इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट जो है जॉन रॉल्स ने दिया था और एक है ओरिजिनल पोजीशन का। तो ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट पूछते हैं किससे रिलेटेड है तो जॉन रॉल्स होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूनतम राज्य मिनिमल स्टेट के समर्थक कौन है? तो रॉबर्ट नॉजिक जो है। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो न्यूनतम राज्य की कल्पना या समर्थक करते हैं। देखिए इनका न्यूनतम राज्य से तात्पर्य है कि ये कहते हैं कि देखिए रॉबर्ट नॉजिक ने न्यूनतम राज्य के बारे में कहा था कि राज्य को चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप न करे, उस पर अधिकतर कर न लगाए। तो देखिए रॉबर्ट नॉजिक की एक बुक है नार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो उन्होंने 1974 में लिखी थी। देखिए जो रॉबर्ट नॉजिक है वो जॉन रॉल्स का क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री की बुक किसने लिखी थी? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा। अगली बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये जो है कार्ल पॉपर की बुक है। तो कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो को पहला कल्पना लोक की कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो को कहा कि पहला कल्पना लोकी विचार। ये कार्ल पॉपर ने 3 व्यक्ति की जो है उन्होंने आलोचना की है। उसमें से प्लेटो है, कार्ल मार्क्स है और हीगल। इन तीनों व्यक्ति का अपने बुक में उन्होंने प्रतिपादन किया है। अगली जो है प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन किसने कहा है? तो वो है कार्ल पॉपर ने कहा है। क्वेश्चन है अगला संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत। ये संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत जो है जॉन ऑस्टिन ने। देखिए संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत जो है वो ऑस्टिन ने दिया था, जॉन ऑस्टिन ने। और बोधा ने इसकी परिभाषा भी दी है संप्रभुता की। उनका कहना मतलब था कि संप्रभुता ऐसी सर्वशक्ति है या जो नागरिकों और प्रजाजनों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो कानूनों के बंधनों से नहीं बनती है। तो देखिए उन्होंने संप्रभुता को सर्वोपरि माना कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कानून से नहीं बनती है या उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। अगली जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने पहले ही बताई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में लिखी गई थी। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है नौकरशाही का आदर्श प्रकार। देखिए आदर्श प्रकार मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रकार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एलिट। पावर एलिट का जो है जो अवधारणा है वो सी राइट्स मिल ने दिया था। पावर एलिट, ये देखिए पावर लाइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने के चांसेस भी हैं पैरेटो से, मिल से। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये तो जो है कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए पावर लाइट से। अगला क्वेश्चन है न्याय की क्षमता दृष्टिकोण। तो ये अमर्त्य सेन की है, न्याय की क्षमता दृष्टिकोण। नेक्स्ट जो है आईपीटी से है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स रिलेटेड। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक वैज्ञानिक जो माने जाते हैं वो है कौटिल्य है और वो जो है भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, तो कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक। देखिए कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अर्थशास्त्र रिलेटेड है। देखिए ये बुक भले अर्थशास्त्र रिलेटेड है, इसका लेकिन संबंध इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। ये जो है पॉलिटिकल साइंस से पढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत। तो ये कौटिल्य ने दिया था राज्य का सप्तांक सिद्धांत। देखिए राज्य का कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं और उन्होंने इसे ही सप्तांक सिद्धांत कहा है। इनमें से होता है देखिए इन्होंने राज्य के सप्तांक सिद्धांत में 7 अंग बताए। 7 अंग कौन कौन से हैं देखिए एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप याद कर लीजिए। स्वामी, अमात्य, जनपद और दुर्ग, कोष और दंड और मित्र। ये कुल 7 जो है अंग बताए हैं इन्होंने राज्य के। कि स्वामी को राजा के बारे में, राजा की संज्ञा दी है जो सर्वोपरि होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल सिद्धांत। ये मंडल सिद्धांत जो विदेशी नीति है जिसको अगर आपने पढ़ा है तो कि देखिए मंडल सिद्धांत में क्या है कि राज्य को किसी भी या अन्य देशों के साथ कैसे जो है उसके साथ रिलेशनशिप रखनी चाहिए, कैसे रिलेशन बनाने चाहिए, तो उससे ये सिद्धांत रिलेटेड है। ये जो है कौटिल्य ने दिया है सिद्धांत में। ठीक है अगला क्वेश्चन कौटिल्य के अंदर राज व मस्तिष्क है। ठीक है राज का जो मस्तिष्क है वो अमात्य है। देखिए इसमें एक है कि अमात्य जो है वो मंत्री है। इन्होंने जैसे स्वामी को राजा की संज्ञा दी है
वैसे ही अमात्य को मंत्री की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है मनुस्मृति की। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। मनुस्मृति मनु ने लिखी थी। नेक्स्ट है सत्य और अहिंसा के प्रणेता। देखिए सत्य और अहिंसा से रिलेटेड है महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे जो उन्होंने आंदोलन किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज बुक जो है 1909 में लिखी गई थी, इसको महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट है तशरीफ या न्यास का सिद्धांत क्या है? न्यास का सिद्धांत जो है गांधी जी ने दिया था। इसका इस सिद्धांत में बताया गया है कि कैसे पूंजीपति लोगों के हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। 1936 में इस बुक को लिखी गई थी, एनिलेशन ऑफ कास्ट। इनके और भी बहुत सारी बुक्स हैं, हु वाज गुजरात एंड अदर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन है? तो वी डी सावरकर जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता है। इनकी बुक है हिंदू पथशाही, और जो इनकी और बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बुक इनकी है हिंदुत्व, और अदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जो उन्होंने अभी जब मैंने बताया हिंद स्वराज जब लिखी गई तो उसी समय ये भी लिखी गई थी 1909 में। अगला जो है हिंदुत्व शब्द का प्रयोग, सबसे देखो हिंदू शब्द का प्रयोग जो वी डी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है संपूर्ण टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति किसने दी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने दी थी 1975 में। तो अगली है सप्त क्रांति। सप्त क्रांति देखो राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति दी थी, इसमें उन्होंने 7 क्रांतियों के बारे में बताया था। नेक्स्ट है चौखंबा राज का सिद्धांत। देखिए चौखंबा राज का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा मॉडल में 4 स्तंभों की बात की है। पहला ग्राम, फिर उसके ऊपर जिला, फिर उसके ऊपर प्रांतीय मतलब कि प्रदेश, फिर उसके ऊपर केंद्रीय है। तो उन्होंने 4 चौखंबा में 4 स्तंभों की बात की। अगला है न्यू इंडिया, यह नया भारत साप्ताहिक पत्रिका किसने लिखी है? तो ये विपिन चंद्र पाल ने लिखी है। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, ये जो है अरविंदो घोष ने इस कॉन्सेप्ट दिया था। अगली है देखिए अरविंदो घोष ने सावित्री और लाइफ डिवाइन जैसी बुक्स भी लिखी है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला है आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन है? पंडित रमाबाई हैं। इनको पंडिता की उपाधि भी इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने जो है वो संस्कृत की सबसे बड़ी पंडिता रमाबाई ने कृपा सदन, शारदा सदन जैसे जो है संस्थान भी खोले थे। तो आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन है? पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये बुक जो है जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में 1924 में ये सभा स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। तो ये जो है वीपी सिंह की सरकार ने, तो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इसको लागू किया था। अगला है एकात्म मानववाद। ये दीनदयाल उपाध्याय ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एकात्म मानववाद का, दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट है सतपाई जहांगीरी के लेखक कौन? तो ठीक है, सतपाई जहांगीरी के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है। अगला क्वेश्चन है भारत की एकता का संदेश सरदार पटेल ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है पंचशील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके 5 पाठ्य सिद्धांत पूछने के भी चांसेस है। तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। 1954 में नेहरू जी और चाइना के बीच, चाउ एंड लाई के बीच में होता। तो ये जो है इंडिया और चाइना के बीच ये जो है समझौता हुआ था 1954 में। अगला है भारत एक खोज, पीवी श्रृंखला पर आधारित है। तो ये जो है नेहरू की पुस्तक है भारत एक खोज, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अगला जो है पॉलिटिकल थियरी रिलेटेड है, और अगर आपने अगर पॉलिटिकल थियरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी यूनिट्स हैं और उसकी बुक्स चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल थियरी हो गया, आईपीटी हो गई, डब्ल्यूपीटी हो गया, या जो है अदर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में करवाया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले इसको देखिए। और क्योंकि देखिए फैक्ट से रिलेटेड इस समय क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, और बुक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस वीडियो में वो सब मैंने करवाया जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर पॉलिटिकल थियरी रिलेटेड है तो ये राजनीति को संभाव्यता की कला कहा, तो ये बिस्मार्क ने कहा है। नेक्स्ट है शक्ति की अवधारणा। शक्ति की अवधारणा मैक्स वेबर ने की अवधारणा है शक्ति की अवधारणा। नेक्स्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता के गुण। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बर्लिन हेयक और फ्रीडमैन। देखिए स्वतंत्रता के 2 प्रकार हैं, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी से संबंधित जो थिंकर है वो बर्लिन हेयक फ्रीडमैन। और जब पॉजिटिव लिबर्टी की बात आती है तो उसमें लॉ जो है जेएफ मिल, तो ये सब विचारक आ जाते हैं। अगला है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इजराइल बर्लिन ने ये बुक लिखी है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है समानता का अर्थ। समानता का अर्थ समान अवसर होता है, ये जो है लॉस्की ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। देखिए बेंथम ने अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत दिया है, और बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। इनका फेमस स्टेटमेंट है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय ही सर्वोच्च गुण है। देखिए न्याय ही सर्वोच्च गुण है,
ये प्लेटो ने कहा है, और प्लेटो अगर कोई न्याय रिलेटेड थ्योरी आ जाती है जिसमें वो न्याय को सुपीरियर मानता है तो वो है प्लेटो। नेक्स्ट है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति। देखिए ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोस और प्लेटोस 2 वर्ड से बनी है, जो ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिया है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। ये इन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो घर माना जाता है वो स्विट्जरलैंड से माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बुक रिलेटेड है। ये भी मैंने अपनी वीडियो में पहले वाले में करवाया है। देखिए पहला है क्या, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये जो हन्ना आरेंट की बुक है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद के जनक को डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी क्रांति का नारा। ये जो है डेविड ईस्टन ने दिया था। अगली जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में लिखी गई थी और डेविड ईस्टन ने लिखी थी। अगली है नारीवाद की दूसरी लहर। नारीवाद का जो दूसरी सेकंड वेव चली थी उसमें जो नारा दिया गया था वो है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ठीक है, अगली बुक है द सेकंड है। ये जो तिमोन द बुआर ने लिखा था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकवाद के प्रणेता कौन है? तो अन्य अन्य नेस्म है। इनको देखो डीप इकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है डीप इकोलॉजी जो है अन्य नेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिकवाद के समर्थक। तो बहुसांस्कृतिकवाद जो है मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं वो फिर किमनिका और बिको पारिक माने जाते हैं। अगला है सिटीजनशिप इन मल्टीकल्चरल स्टेट। तो ये फिल किमनिका की बुक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है। सहमति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉक ने दिया था सहमति का सिद्धांत। अगला लोकतंत्र को का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो ये इलाइट थ्योरी से रिलेटेड है। तो कौन कौन थे इससे रिलेटेड थिंकर जो है? पैरेटो और मोस्का मिशेल। ये 3 थिंकर जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत रिलेटेड है। अगला ही है पॉलिटिकल इलाइट से रिलेटेड है। तो ये है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये जो है रॉबर्ट मिशेल ने दिया था। नेक्स्ट है रूलिंग क्लास के लेखक। तो रूलिंग क्लास जो है मोस्का की फिक्स है। नेक्स्ट है द माइंड एंड सोसाइटी। तो ये विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया था द माइंड एंड सोसाइटी। अगला है तो प्रक्रियात्मक न्याय। ये जो है हायक और नॉजिक ने दिया था प्रक्रियात्मक न्याय। अगला है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये बुक जो है माइकल सैंडल ने लिखी है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है समुदायवाद के प्रमुख विचारक। समुदायवाद से रिलेटेड जो विचारक है उसमें टेलर आते हैं और माइकल सैंडल। ये दोनों जो है समुदायवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस शब्द का पहली बार प्रयोग। देखिए 1840 में इसका पहली बार प्रयोग होता है सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विकासशील देशों में लोकतंत्र की विफलता। ये जो है सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा है, जो है विकासशील देशों में लोकतंत्र की विफलता। ये जो है सभ्यता के मध्य संघर्षों के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने 3 लहर बताई थी जिस तरह से सभ्यता में संघर्ष के लिए। देखिए सैमुअल हंटिंगटन से रिलेटेड जो बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये बुक सैमुअल हंटिंगटन से रिलेटेड है। अगला है देखिए संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन इस वीडियो का पर्पस जो है कि आपका जितना भी क्वेश्चन या जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सभी रिवाइज हो जाए। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लास्ट टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय आपका सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आप अभी तक पढ़े हैं वो आपका रिवाइज होता जाता है। तो नेक्स्ट है पहला जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। तो ये देखिए पहला जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था या पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये पूछता है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी। अगला है कि देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आप जानिए। अब पूछेगा कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति कुल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट है संविधान लागू होने की तिथि। के संविधान लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हो गया था। अगला है कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। तो ये पूछेगा कि संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यही जगह पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएं कि रशिया से लिया गया है या रूस से। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। टोटल इस समय मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और पहले जो है 7 हुए करते थे, बाद में 44 अमेंडमेंट हुआ और 7 से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है देखिए प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 19 ए में है। ये देखिए पूछने के चांसेस हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32 में है।
देखिए इस समय हो सकता है पूछे कि अनुच्छेद 226 किससे रिलेटेड है। तो ये जो है ये क्या है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 क्या है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। ठीक है, 226 जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है और अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सी समिति पूछी जाए तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लास्ट में कौन सा जोड़ा गया था तो पूछा जाए तो वो क्या है, शिक्षा का अधिकार कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये देखिए ग्राम पंचायतों का जो संगठन या गठन है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया था है अनुच्छेद 40। अब पूछने के चांसेस हैं 44, 40। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जितने हैं आर्टिकल वो मैं आपको यहाँ रिवाइज करवा दे रही हूँ। अगला है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी या यूनिवर्सल सिविल कोड, ये जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अगला है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये जो है आर्टिकल 50 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की पात्रता। देखिए 58 अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की पात्रता के बारे में या योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। अगला है देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्योंकि एक चीज अगर पूछा जाए कि बजट के बारे में, तो बजट जो है कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है, उसका वर्ड है वार्षिक वित्तीय विवरण करके। तो अगर पूछे वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें लिखा गया है तो ये है 112 में लिखा गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, ये जो आर्टिकल 129 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अगला है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश। देखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यही जगह पूछा जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है तो वो है 213 में, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और देखिए अगला है भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 में है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अगली है कि राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए अनुच्छेद 145 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 263 आर्टिकल 263 है। नेक्स्ट है वित्त आयोग। ये वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 से रिलेटेड आर्टिकल है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो है 312 से रिलेटेड आर्टिकल है अखिल भारतीय सेवाएं। अगला है देखिए यही जगह पहले देखो, पहले पूछा कि अखिल भारतीय सेवाएं किससे रिलेटेड है तो या कौन सी आर्टिकल से रिलेटेड है तो 312 से है। बाद में पूछा कि जाएगा कि लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं तो 315 है। कंफ्यूज नहीं हो, पहला जो है अखिल भारतीय सेवाएं है, फिर लास्ट दूसरा है लोक सेवा आयोग, ये 315 में है। अगला है कि निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है आर्टिकल 324 में बताया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन से। देखिए संविधान संशोधन से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 368 है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला है प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था प्राप्त 42 व संशोधन में 1976 में। अगर आपने अभी तक प्रस्तावना को नहीं पढ़ा है तो आप प्रस्तावना को जरूर करके जाइए क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है और हर पेपर में बनते भी हैं। अगला दल बदल विरोधी कानून। देखिए दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया है और कब जोड़ा कैसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में है दल विरोधी कानून बना है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज जो संस्थाएं वो 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। अगली है नगर पालिकाएं। देखिए नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ये दोनों जो है 1992 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रथम भाषाई राज्य। देखिए भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था वो है आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला जो है वो जो मैं अभी आपको बताई थी ना कि आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था जो है। देखिए इसी के द्वारा एक मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन हुआ था, वो है आर्टिकल 21A में जो है जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है राष्ट्रपति के सभापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के दो सत्रों के बीच को कितने अधिकतम जो है अंतर होना चाहिए। तो देखिए दो बैठकों के मध्य अधिकतम जो अंतर होगा वो 6 माह हो गए या 6 महीने हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल। देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है और राज्यपाल का 6 वर्ष होता है। अगला जो है देखिए
पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जयसिंह जी हैं। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी जी, ये निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रपति। अगला जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो जो है सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भारत के रहे हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब योजना आयोग खत्म हो चुका है और उसके बदले अब नीति आयोग कर रहे हैं। देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन जो है भारत का मिनी संविधान, देखिए मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि भारत का मिनी संविधान है। अगला है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है वो है उसमें कुल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। और देखिए 11वीं अनुसूची जो अभी मैंने आपको बताया पंचायती राज रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका रिलेटेड है। कुल इसमें 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय है। अगला है अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का संबंध है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो न्यायिक निर्णय और शासन रिलेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है का सिद्धांत कब आया था, तो केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था जो 1973 में था। केशवानंद भारती द्वारा भारती केस में ही मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किसमें कहा गया था, तो ये बेरीबारी केस में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में ये परिवर्तन हो गया और केशवानंद भारती केस में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना उसी से रिलेटेड जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो ये केशवानंद भारती केस में दिया गया था। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है ये अधिकार पुट्टा स्वामी केस के द्वारा ही आया था कि निजता का अधिकार भारतीय नागरिक को दिया गया। नेक्स्ट है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम, देखिए 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया। अगला क्वेश्चन प्रथम लोकपाल अध्यक्ष, देखिए प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो है पिनाकी चंद्र घोष है। अगला जो क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगला जो है मनरेगा अधिनियम, देखिए मनरेगा अधिनियम भी 2005 में आया था और सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 में आया था। अगला जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये जो है अनुच्छेद 262 में बताया गया है, आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में। नेक्स्ट जो है तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड, देखिए तुलनात्मक राजनीति के जनक अरिस्टो को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 158 संविधान को पढ़ा था और उसकी तुलना किया आपस में। नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड डेविड स्टर्न है। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक डिसिप्लिन, ये गैब्रियल आलमंड से रिलेटेड थ्योरी है, इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है कि इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया था, तो ये डेविड स्टर्न ने दिया था इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली या पिछली वीडियो देखी है तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि मैंने अधिकतर क्वेश्चन करवाए हैं पहले में। अगला है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तो इंटरेस्ट जो है आर्टिकुलेशन दबाव समूह है, एक हित स्पष्टीकरण, ये जो एक दबाव समूह के बारे में बता रहा है। अगला जो है वो है कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग गैब्रियल आलमंड ने किया था। ये जो है राजनीतिक संस्कृति का शब्द पहली बार आलमंड द्वारा ही प्रयोग किया गया था। अगला है द सिविक कल्चर, द सिविक कल्चर ये वो किसने लिखी थी, तो आलमंड और बर्बा ने लिखी थी। अगली जो क्वेश्चन है राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं, ये जो है लुटियन टाइप रिलेटेड है, इन्होंने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं के बारे में बताया है। अगले पॉलिटिकल डिके, देखिए अभी मैंने आपको बताया था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी थी, तो सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी। तो ठीक है पॉलिटिकल डिके जो है ये किसने लिखी थी, तो सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो आंद्रे गुंडा फ्रैंक रिलेटेड है, इन्होंने दी थी डिपेंडेंसी थ्योरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान पहली बात तो अलिखित है, ये लिखित तो नहीं है उसका संविधान, और दूसरा है कि इसमें संशोधन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, इसलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत जैसे लिखा संविधान नहीं है उसका, और वहाँ पे संविधान संशोधन बहुत आसान तरीके से हो जाता है आसानी से, इसलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है। यही जगह पूछे थे अमेरिका का संविधान कैसा है, तो अमेरिका का संविधान लिखित है और कठोर है, वहाँ पे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहा जाता है। अगला है कानून का शासन, तो ये देखिए रूल ऑफ लॉ जो है एबी डाई से रिलेटेड है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। नेक्स्ट है कि सीमित सरकार के बारे में, देखिए उन्होंने सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में जॉन लॉक कहते हैं कि सरकार को उन्होंने राज्य में सरकार की शक्ति को सीमित कर दिया है, इसलिए जॉन लॉक लिमिटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उन्होंने बातें बताई है कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट है एकात्मक, देखिए अभी इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन से देश में किस प्रकार का सिस्टम है या
किस तरह का जो है शासन प्रणाली है। देखिए एकात्मक शासन प्रणाली जो है यूके में है, मतलब ब्रिटेन में है, फ्रांस में और चीन में एकात्मक शासन प्रणाली है। और ये पूछा जाए कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ है, तो यूएसए में है, भारत में है और कनाडा में संघीय शासन प्रणाली है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है और भारत में 5 वर्ष होता है। अगला फिलिबस्टर का संबंध। देखिए फिलिबस्टर का संबंध जो है अमेरिकी सीनेट से है। अगला क्वेश्चन है फिर संघीय परिषद में। फिर संघीय परिषद में कुल 7 मेंबर होते हैं, 7 सदस्य होते हैं वहां पे संघीय परिषद में। चीन की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वहां की चीन की संसद का नाम है। अगला देखिए अगला जो है क्वेश्चन वो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। तो देखिए यथार्थवाद के 6 सिद्धांत किसने दिया था, तो हंस मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं। देखिए यथार्थवाद में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे फेमस थिंकर है मार्गेनथाउ है और इन्हें यथार्थवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये भी जो है ये बुक जो है हंस मार्गेनथाउ की फेमस बुक है और पूछी जाती है। तो हंस मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है नियो रियलिज्म। देखिए नव यथार्थवाद जो है केनेथ वॉल्ट से रिलेटेड है और इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल। अगली बुक जो है वो है कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, तो केनेथ वॉल्ट ने लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए अगला जो है ये सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी थी, तो ये टर्म जो है सॉफ्ट पावर किसने पॉइंट किया था, जोसेफ नाई ने ये टर्म पॉइंट किया था। नेक्स्ट है कि कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग। देखिए कोल्ड वॉर शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो बर्नार्ड बरूच ने किया था। अगली है कि आयरन कर्टेन या लौ आवरण भाषण किसने दिया था, तो ये है विंस्टन चर्चिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूमैन सिद्धांत। ये 1947 में आया था और ये इसका पर्पस जो है वो साम्यवाद पर नियंत्रण करना था। ट्रूमैन सिद्धांत ये अमेरिका ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्शल योजना। तो मार्शल योजना थी अमेरिका ने ही दिया था, यूएसए ने। इसका क्या उद्देश्य था, तो ये देखिए मार्शल योजना का जो उद्देश्य था वो उसका था कि यूरोप का आर्थिक पुनरुत्थान करना था। तो ये देखिए ट्रूमैन का क्या सिद्धांत का क्या एम था, तो साम्यवाद पर नियंत्रण करना था। और मार्शल योजना किस लिए आई थी, तो ये यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार करने के लिए आई थी। नेक्स्ट है कि नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो नेहरू, नासिर और टीटो ये तीनों व्यक्ति थे, इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक कहा जाता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और ये जगह पूछा जाए कि यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, तो ये सन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा इसकी जो है हस्ताक्षर हुआ था इस सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में। देखिए सुरक्षा परिषद में टोटल 5 मेंबर होते हैं। स्थायी सदस्य जो है 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। देखिए 5 सदस्य में कौन कौन से आते हैं, तो यूएस मतलब अमेरिका, यूके, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस, चाइना। ये 5 जो है कंट्री है जो P5 कंट्री के नाम से जानी जाती है और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है वीटो शक्ति किसके पास है। देखिए टोटल जो है वीटो शक्ति कुल मिला के इन्हीं 5 देशों की जो P5 देश है उन्हीं के पास वीटो शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना। देखिए सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था और इसका देखिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है इस समय काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान से रिलेटेड। देखिए आसियान का गठन 1967 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा द्वारा इसका गठन हुआ था। देखिए कुल आसियान में अभी तक 10 मेंबर थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक इसमें ऐड हो गया है, तो टोटल 11 मेंबर है। जो न्यू बने हैं वो तिमोर लेस्टे हैं, जो है ये नई कंट्री इसमें जुड़ी है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय। देखिए यूरोपीय जो है संघ की मुद्रा क्या है, तो देखिए यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन नाटो की स्थापना। देखिए नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और देखिए सारे जो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट या कन्वेंशन हुए हैं वो भी मैंने पहले की अपने वीडियो में करवाया है। तो अगर आपका पास अभी भी टाइम है तो आप वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट या फैक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो उससे फंसने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स। क्योंकि ब्रिक्स में नया शामिल देश कौन कौन से हैं, तो मिस्र, इथियोपिया और ईरान, यूएई ये न्यू मेंबर इसमें जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है, जो इंडिया से रिलेटेड है। तो देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था शिमला समझौता। किसके बीच में हुआ था, तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। अगला है ताशकंद समझौता। देखिए ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो पाकिस्तान से हैं उनके मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुजरात सिद्धांत। ये गुजरात सिद्धांत का क्या एम था कि ये पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत देते हैं पड़ोसी देशों को, लेकिन 2 कंट्री को छोड़कर, पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर।
अगला है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और फिर भारत और पाक या कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो कब हुआ था? 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में, जिस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। यही जगह पूछा था पोखरण सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। इस मिशन का नाम था या इस परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। और ये जो है ये किसी सरकार में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पोखरण सेकंड परीक्षण हुआ था। देखिए भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, ये किससे रिलेटेड है? तो ये परमाणु हथियारों से रिलेटेड है कि ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अगला जो है पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था, जिसका नाम था COP21। देखिए अगला जो क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन के जो जनक है वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। देखिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के जनक कहा जाता है और वुड्रो विल्सन ने कुल 14 प्रिंसिपल भी बताए हैं, जो है वुड्रो विल्सन ने दिया है 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का द्विभाजन। देखिए लोक प्रशासन के द्विभाजन से रिलेटेड जो है विल्सन और वुडनाउ थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? देखिए FW टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक माने जाते हैं। अगली जो है देखिए बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड अगर आप याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी या बुक आती है तो वो टेलर की होगी। याद करने की ऐसी ट्रिक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ट्रिक काफी काम देगी। और अभी ये जो है इस समय जितने भी टाइम मिले हैं वो आपको सिर्फ रिविजन करने के लिए, और आप कैसे अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना रिवाइज कर सकते हैं, कितना कॉन्सेप्ट आप नया देख सकते हैं जो पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देखिए अगला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है टेलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है पीटर ड्रकर ने दिया था, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। देखिए मानव संबंध सिद्धांत जो है एल्टन मेयो ने दिया था, और इनका जो है प्रयोग है हार्टोन प्रयोग अगर पूछा जाता है तो ये एल्टन मेयो ने किया था। अगली है कि आवश्यकता। देखो नीड हायरार्की, ये जो है अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड है। इन्होंने इसमें कुल जो है 5 स्टेज होती हैं, जिनमें उन्होंने बताया था कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम, ये अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड है। देखिए उन्होंने कुल 5 स्टेज बताई थी। तो पहला है शारीरिक आवश्यकताओं का, फिर उसके बाद हमें क्या जरूरत रहती है? सुरक्षा की आवश्यकता की। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया है कि अपनत्व या प्यार की आवश्यकता होती है लोगों को। फिर उसमें चौथे स्टेज में उन्होंने सम्मान की आवश्यकता के बारे में बताया है। फिर लास्ट स्टेज जो उन्होंने बताई है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। ये कुल 5 स्टेज अब्राहम मैस्लो ने नीड ऑफ हायरार्की में दिया है। नेक्स्ट जो है वो अगर पूछा जाता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या है या किससे रिलेटेड है, तो ये है डगलस मैकग्रेगर से रिलेटेड थ्योरी एक्स और वाई है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। देखिए टू फैक्टर थ्योरी ये है फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है अगला जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है किसके द्वारा आया था? तो मिनरो बुक सम्मेलन द्वारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था। प्रथम मिनरो बुक सम्मेलन कब हुआ था? अगर पूछा जाए तो 1968 में हुआ था, और सेकंड जो है पूछा जाए तो 1988 में, तो 20 साल बाद आया था सेकंड मिनरो बुक सम्मेलन। अगला है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये जो है क्रिस्टोफर हुड ने दिया था NPM। इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। देखिए पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल अप्रोच जो है रिस्क से रिलेटेड है, और इन्होंने इसकी फेमस एक है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी। देखिए इन्होंने रिस्क में कुल 3 सोसाइटी के बारे में बताया था, फ्यूज, डिफ्यूज और प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है रिस्क रिलेटेड है। नेक्स्ट है विकास। अगला है कि विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है एडवर्ड विडनर। इन्होंने जो है विकास प्रशासन की जो है अर्थ दिया है कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक प्रणाली। नेक्स्ट है पोस्ट गोल का सूत्र। देखिए पोस्ट गोल का सूत्र लूथर वोलिक ने दिया था। ये जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म होता है। देखिए P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से क्या है कि D की डायरेक्टिंग है, फिर C से जो है CO से कोऑर्डिनेशन, फिर R का मतलब है रिपोर्टिंग, B का बजटिंग। तो ये टोटल जो है इन्होंने सारे जो टर्म है उसका शॉर्टकट में पोस्ट गोल इसका सूत्र दिया है। तो ये किससे रिलेटेड है? लूथर वोलिक से है। अगला प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा है? तो ये साइमन ने कहा है प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें, ये साइमन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गैकुनास का सूत्र से संबंधित है, तो ये नियंत्रण के विस्तार से रिलेटेड है गैकुनास। अगला देखिए जो लास्ट है तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अगला है भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो ये आइवर जेनिक्स ने कहा है भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये जो है बुक किसने लिखी? तो ऑस्टिन ने लिखी है।
अगली भारत में न्यायिक संक्रियता का दौर कब से आया? तो 1980 के दशक में आया था भारत में न्यायिक सक्रियता का दौर। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम, जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। और यही जगह पूछा है लोकसभा में कितनी होती है? तो 550 होती है। देखिए पहले 552 होती थी, तो अब जो है 2 हट गया, तो आंग्ल भारतीय जो समुदाय होते थे उनसे रिलेटेड उनको हटा दिया गया है। अगला है भारत देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो ये भाषाओं से रिलेटेड है। इससे कुल 22 भाषाएं हैं। अगला है प्रस्तावना में न्याय की। ये प्रस्तावना में पहले ही कहती हूँ पढ़ के जाइए उसमें, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा जाता है न्याय कितने प्रकार के हैं और स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक मनु जो है डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है हिंद स्वराज मूल रूप से लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो गुजराती में लिखी गई थी और कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। देखिए आई होप कि आपको पूरी वीडियो और जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फंसने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। और इससे आपको जितने भी अभी तक आपने पढ़ाई की होगी वो सारे ही रिवाइज हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच अगर आपने सारी पूरी अभी तक वीडियो देखी है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।